पुण्यार्जक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। तो भरत चक्रवर्ती 84 खंड के महल में रहता था। सीढ़ियों से चढ़कर ले जा रहा है, लिफ्ट से नहीं ले जा गया। तुम लोग क्या करते हो, पड़गान करते बाहर और लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाते। जितने में आप लिफ्ट से पहुंचते उतने उसके पहले महाराज भी आगे पहुंच जाते हैं। मैं सूरत में था, 11वें माले पर मेरा पड़गान हुआ, मतलब हुआ नीचे ले ऊपर गए। वो लोग बाद में पहुंच पाए, मैं पहले पहुंच गया। तो रास्ते में महाराज से कहता है, जैसे ये सीढ़ियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, वैसे ही मेरा मन भी टेढ़ा मेढ़ा है। आज आपकी भक्ति से उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्य है वह भरत चक्रवर्ती जो इस तरह का मन में चिंतन कर रहा कि प्रभु देखो कितनी घुमावदार सीढ़ियां हैं। अब संत क्या कहें, मौन रहते हैं। तो कहते हैं उत्तर में कि जितनी घुमावदार सीढ़ियां हैं, इससे कहीं मन हमारा और चंचल है। तो तप करिए, शक्ति के अनुरूप तप हमें करना चाहिए। शक्ति को छिपाना नहीं है। शक्ति को छिपाओगे, अरे अब मेरे से होता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है। ये तो बताओ कब तुम्हारा शरीर साथ देता है? कब तुम्हारे शरीर ने तुम्हारा साथ दिया? बचपन में कहा जाए कि तप करो, ध्यान करो, तपस्या करो, तो कहते अभी हमारे पास समय नहीं है, उम्र नहीं है। और 55 में कहो तो कहते अब हमारे पास समय नहीं बचा। कब है तुम्हारे पास तप करने के लिए समय? जब जागो तब सवेरा। एक को चरितार्थ हमें करना चाहिए। एक पल का किसी का भी भरोसा नहीं है। जब जागो तब करने के लिए जुट जाओ, तपस्या करने के लिए जुट जाओ, साधना करने के लिए आगे बढ़े। जीवन कब व्यतीत हो जाएगा कोई पता नहीं। तो पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। एक कैसे होती है? घर बैठे बैठे। घर से बाहर निकलोगे, तप करोगे, तपस्या करोगे। हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखो, ऋषभदेव भगवान के जीवन को देखो। 83 लाख वर्ष पूर्व तक वो राजपाट करते रहे। सौधर में इंद्र को चिंता होने लगी, ये राजपाट भोग रहे हैं, विषयों में लीन हैं, और एक छायक सम्य दृष्टि है, मोक्ष भी जाना है, तो ये कैसे जाएंगे? कहते हैं सौधर इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और उन्हें अवधि ज्ञान के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसे वैराग्य को प्राप्त नहीं होंगे, इन्हें कोई निमित्त की जरूरत है। तो क्या निमित्त लाए? जिसकी कम उम्र थी, अल्प आयु वाली नीलांजना का नृत्य करा दिया और उसके मृत्यु से उन्हें वैराग्य हो गया। और वैराग्य हुआ, फिर पल भी नहीं लगा और राजपाट सब छोड़ करके त्याग और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ गए। बिना त्याग तपस्या किए तीर्थंकर को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हम अपने मन से पूछें, अपने अंदर झांक करके देखें कि इतनी उम्र निकल गई तो हमारी त्याग और तपस्या जीवन में कितनी रही? क्या हमारे अंदर त्याग और तपस्या जैसी सामर्थ्य है? नहीं है? क्या हम त्याग और तपस्या नहीं कर सकते हैं?
पहले ही हमारे आचार्यों ने कहा है शक्ति तपः, शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति तस् त्यागः, और शक्ति के अनुसार त्याग करो। शरीर साथ नहीं देता है, कोई बात नहीं, जितना साथ देता उतना तो आगे बढ़ो। मन में सोचते रहोगे जब मुक्ति मिलेगी तब पुरुषार्थ करेंगे, जब पंचम काल में तो है नहीं तो अभी क्यों शरीर को कष्ट दें, अभी क्यों मुक्ति मिलना नहीं है तो क्यों शरीर के लिए परेशान करें। ऐसे सोचने वालों को तो चतुर्थ काल में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आज भी हम कर्मों से मुक्त होना चाहें तो आज भी हो सकते हैं कुछ क्षेत्र में। हम अपने अंदर के दोषों दुर्बलताओं को दूर करें तो उतनी अवस्था में तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो तप करिए शक्ति के अनुरूप, तप को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। भेद विज्ञानी कहते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है तो शरीर को कष्ट क्यों दें। अच्छे से ध्यान करो, निर्माण तो ध्यान से होता है। भेद विज्ञानी अपनी आत्मानुभूति के बल पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं आदुक्य भावितम नाणम दुहे सदी निस्सदी तम्मा तम्मा बलम जो ही भाव है दुःखस्य भावना। आदुक्य भावितम नाणम दुहे सदी विनश्यति तम्मा जम्मा बलम जो ही भाव है दुःखस्य भावना। क्या कह रहे हैं? बिना दुख के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह दुख आने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। जब तक तुम में शक्ति है दुख सहो, जब तक हमारे पास ताकत है तब तक दुखों को सहो। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे अपने प्रति सहनशील बनो और औरों के प्रति संवेदनशील बनो। हम अपने प्रति सहनशील बनेंगे तो हम कष्ट को सह पाएंगे, दुखों को सह पाएंगे। इसलिए आचार्य श्री ने अंतिम समय में इतनी पीड़ा होने के बाद भी उनके मन से, उनके मुख से कराए जैसा कोई शब्द नहीं निकला। सहन करते रहे और सहन करते करते प्राणों को त्याग दिया और स्वर्ग के स्वर्गवासी बन गए। हम और आप उनके स्थान पर कोई दूसरा होता तो यही कहता अभी मेरे पास जीने की और आयु पूर्ण अभी नहीं हुई है, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अब मैं तो दवाई करा लेता हूँ, ऑपरेशन करा लेता हूँ, ये करा लेता हूँ, अभी तो मुझे बहुत जीना है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो यही कहता है जीने की हो ना वांछा, मरने की ना हो इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। ये भावना वही भा सकता है जिसके हृदय में सम्यक दर्शन जैसा गुण होता है। और मिथ्या दृष्टि तो यही सोचता है अभी तो मुझे बरसों जीना, अभी जल्दी क्या है मरने की, अभी तो मुझे बरसों जीना, जल्दी क्या है मरने की। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो त्याग और तपस्या से कभी घबराता नहीं है। कल मृत्यु आती थी तो आज आ जाए, कोई डर नहीं। तो इसलिए जब तक तुम में शक्ति है तो सहन करो, दुख सहिष्णु बनो। जितना तुम कष्ट सहन करोगे उतना तुम्हारा जीवन परिपक्व बनेगा, तुम्हारा भेदभाव विज्ञान तुम्हें पुष्ट करेगा और तुम्हारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे कभी घबराओ मत। जो इससे घबराते हैं वो कभी संसार से पार नहीं हो सकते। हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए देव शास्त्र गुरु के प्रति। एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी थे जो पंडित जी रोज प्रवचन करते थे, पर पंडित जी दूध पिए बिना प्रवचन नहीं कर पाते थे। तो एक दूसरे गांव से एक ग्वाला दूध लेकर के आता था, समय से पंडित जी को दूध देता। पंडित जी दूध पीकर के समय से प्रवचन करने जाते थे। नदी से होकर के आना पड़ता था,
बरसात के दिनों में नदी में पानी आ गया, पर नदी पर पुल नहीं था। अब ग्वाला दूध लेकर के आए तो कैसे आए, नदी में पानी आ जाता है। अब नदी से पार होने के लिए नाव चलती थी, नाविक समय से नहीं आता था, तो पंडित जी को दूध भी समय से नहीं मिलता था। तो पंडित जी रोज इंतजार करे, ग्वाला आए, दूध मिले, दूध पी करके प्रवचन करने जाऊं। कई दिन ऐसे बीत रहे। एक दिन ग्वाला जरा ज्यादा ही लेट हो गया, आकर के सभा में बैठ गया। पंडित जी का प्रवचन चल रहा था, कहीं प्रसंग आया कि संसार सागर से पार उतरने के लिए भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान उसे संसार सागर से पार करा देता है। ए बात उसने सुना ग्वाले ने कि जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसे संसार सागर से पार उतार देता है। ग्वाले ने सोचा, हम गुरु को मानते हैं, पंडित जी को अपना मानते हैं। जब पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला संसार से पार हो जाता है, तो मुझे तो पंडित जी की बात पर सोलाना विश्वास है। जब पंडित जी इतनी अच्छी बात कह रहे हैं तो हम पंडित जी पर विश्वास करता हूँ, तो पंडित जी क्या मुझे नदी से पार नहीं उतार सकते हैं? अवश्य उतार सकते हैं। अब दूसरे दिन जब ग्वाला नदी के किनारे आया, नाविक आया हुआ नहीं था, तो ग्वाले ने भक्ति भाव से कहा कि हे नदी, मुझे इस पार से उस पार करा दे। जी को स्मरण किया और नदी पर पैर रखा, ऐसे चलने लगा जैसे कोई पुल पर चल रहा हो। रोज समय से दूध आने लगा, रोज समय से दूध आने लगा। एक दिन पंडित जी ने पूछ लिया, क्यों ग्वाले, आप नाविक के द्वारा आते हैं किसी और दूसरे सहारे से आते हो, समय से आने लगे? बोले नाविक तो आता नहीं है, पर मैं आपके सहारे आता हूँ। क्या, कौन सा सहारा मेरा? बोले एक दिन आपने कहा था अपने प्रवचन में कि भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान संसार सागर से पार उतार देता है। तो मैंने सोचा मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप पंडित जी हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप जब कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है, क्या मुझे आपकी भक्ति मुझे नदी से पार नहीं करा सकती है? अवश्य करा सकती है। तो मैं आपका नाम लेता हूँ और नदी पर पैर रखता हूँ, चलने लगता हूँ, बस मैं आपके सहारे आता हूँ। मेरे सहारे? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। नहीं पंडित जी साहब, मैं आपके सहारे ही आता हूँ। नहीं मानो तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे को तो ठीक वो नदी आपको भी पार करा देगी। पंडित जी के मन में कहीं अविश्वास जमा हुआ था, पंडित जी के हृदय में कहीं पर अविश्वास जमा हुआ था, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस ग्वाले के साथ पंडित जी जाते हैं, देखते हैं पहले तो वो ग्वाला नदी के सामने खड़े होकर के कुछ बुदबुदाता है और कहता है, पंडित जी साहब आप भी आइए, नदी तो आपको पहले पार कराएगी, मेरे को बाद में पार कराएगी। और वो कह करके नदी पर पैर रखा, चलने लगा, इस पार से उस पार ग्वाला चला गया। पंडित जी अभी भी शंका में हैं, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। बार बार उस ग्वाले के कहने से पंडित जी साहब ने ताकत लगाई और जैसे ही नदी में पैर रखा, पंडित जी साहब धड़ाम से डूब जाते हैं। अपने आप को बचाते हुए पंडित जी बाहर किनारे पर आते हैं और बाहर आकर के संकल्प करते हैं और कहते हैं कि देख वाले, मैं तो मात्र कहने के लिए पंडित जी था, लेकिन सच्चा श्रद्धा और भक्ति तो तेरे अंदर पाई गई है। और पंडित जी ने संकल्प लिया, जब तक मैं तैरना सीख नहीं जाऊंगा तब तक नदी में पैर भी नहीं रखूंगा। जब तक मैं तैरना सीख नहीं जाऊंगा तब तक नदी में पैर नहीं रखूंगा। तो बंधुओं, नदी में
तैरने के लिए क्या रेत की नदी में तैरना सीखोगे? नदी में पैर रखना ही होगा। नदी में पैर रखे बिना तुम तैरना सीख नहीं पाओगे। संत कहते तुम्हें संसार सागर से पार होना है तो धर्म की नदी में तुम्हें पदार्पण करना ही होगा। वो श्रद्धा की नदी हो, वो समर्पण की नदी हो, वो धर्म की नदी हो, वो विश्वास की नदी हो। शंका की नदी में कभी तुम शंका की नदी यदि तुम्हारे हृदय में बह रही है तो कभी तुम संसार से पार नहीं हो पाओगे। तो त्याग और तपस्या को हमेशा अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। त्याग और तपस्या से दूर भागना भी अज्ञान है। बंधुओं, तपस्या का संबंध हमारी दृष्टि से है। यदि आपकी दृष्टि एक बार मुड़ जाए तो बड़े से बड़ा तप भी आपके लिए सरल हो सकता है। और जब तक आपकी दृष्टि शरीर पर आकर्षित रहेगी, छोटा सा नियम सुनते ही तुम्हारे हृदय में कपकपी आ जाएगी। कल आपने पढ़ा था छह ढाला, क्या पढ़ा था? दूसरी ढाल में पढ़ा था शुभ अशुभ बंद के फल मजार रति अरति करे पद निज विचार। आत्म हित हेतु ब्राग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के हित के कल्याण के जो कारण हैं, अज्ञानी प्राणी के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए बड़े कष्टदायी लगते हैं। क्यों लगते? कहीं मैं संसार में भटक ना जाऊं। कौन इतने बड़े बड़े तप करे, कौन लंघन करे, कौन उपवास करे, कौन खाना पीना छोड़े, अभी तो मेरे से होता नहीं है। ये सब अज्ञानी की सोच है। पर ज्ञानी कहता है मरना तो वैसे ही है, यदि त्याग और तपस्या के साथ यदि मेरा मरण होता है, ये सुमरण कहलाता है। इसलिए आचार्य श्री कहते थे मरना तो सबको है, पर मृत्युंजयी बन करके मरना है। त्याग और तपस्या के साथ शरीर का त्याग करना वही सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। इस पर्याय का जिसे बोलते हैं समाधि मरण। समाधि मरण वही कर सकता है जिसके हृदय में सम्यक की ज्योति जग रही हो। अज्ञानी प्राणी शरीर को ही सब कुछ मानता है। शरीर के जन्म होने पर अपना जन्म मानता है और शरीर के नष्ट होने पर अपना नाश मानता है। इसलिए उसकी पहचान अज्ञानता के साथ जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।